हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी की कक्षा 12 हिंदी की एक कहानी है बहादुर, उसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग बहादुर कहानी का सारा सारांश समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहादुर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बहादुर का इंट्रोडक्शन क्या है कि बहादुर जो है, दिल बहादुर से बहादुर बनना, ये हो गया आपका पहला हेडिंग। अब इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा। मैं कहानी इतने अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप लोग खुद से उस कहानी को अपने से लिख सकते हैं। सिर्फ एक बार ध्यान से कहानी को सुन लीजिए। तो दिल बहादुर जो है वो 12 से 13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है। जो बहादुर है, जो इस कहानी का नायक है, ये इस कहानी का हीरो है। बहादुर जो है वो इस कहानी का हीरो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये मेन रोल है। तो दिल बहादुर जो है वो 12 से 13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है। पहाड़ी लड़का है नेपाल का। पिता युद्ध में मारे गए और माता गुस्सैल स्वभाव की है। यानी कि जो बहादुर के जो पिता हैं वो युद्ध में मारे गए हैं और उसकी जो माँ है वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की मार के कारण भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। यानी कि जो बहादुर होता है, उसके जो फादर होते हैं, उसके जो पिताजी होते हैं, वो तो युद्ध में मारे जाते हैं। और उसकी जो माँ होती है वो इतनी गुस्सैल होती है कि वो क्या होता है कि खाने के कारण वो भाग कर क्या करता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। यानी मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास परिवार में एक नौकरी कर लेता है बहादुर। जहाँ गृह स्वामिनी यानी जो घर की जो मालकिन थी, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता से, यानी उदारता मतलब बहुत ही प्यार से, दिल बहादुर से नाम केवल बहादुर कर देती है। यानी कि जो दिल बहादुर उसका नाम होता है, लेकिन जो निर्मला होती है ना, उसका नाम दिल बहादुर से बहादुर कर देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। जो बहादुर है वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी है और हंसमुख है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहादुर परिश्रमी एवं ईमानदार लड़का है। जो बहादुर है वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है, बहुत ज़्यादा ईमानदार लड़का है। वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की ज़रूरत का ख्याल रखता है। यानी कि जितने भी घर के सारे काम होते हैं वो घर के सारे काम करता है, घर की साफ सफाई करता है और घर के जितने जो सदस्य होते हैं उनका भी ख्याल रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर, आलसी एवं आराम तलबी हो गए हैं। यानी कि जब से बहादुर घर में आया है, घर के जितने भी सदस्य हैं वो कामचोर, आलसी हो गए हैं। क्योंकि सारा काम तो बहादुर ही कर रहा है, इसलिए वो सब क्या हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। ठीक है, हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। यानी कि उसकी जो आदत है, हंसना है, हंसाना है, ये उसकी आदत है। ठीक है, सोते वक्त रात में कोई ना कोई गाना अवश्य गुनगुनाता है। यानी कि जब वो सोता है तो सोने से पहले क्या करता है, पहले वो कोई गीत गाता है, अपने मन में कोई गीत मतलब गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है। ऐसी उसकी आदत है डेली की। ठीक है, किशोर की बदतमीजी। ठीक है, किशोर की बदतमीजी। अब इस पर ध्यान दीजिए कि शान शौकत एवं रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। यानी जो किशोर है वो जो निर्मला, जो गृह स्वामिनी निर्मला है, जो मालकिन है घर की, उसका बेटा है। उसका नाम क्या है, किशोर। शान और शौकत एवं रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। यानी वो जो लड़का है निर्मला का जो लड़का है किशोर, उसने अपने सारे काम किसको दे दिए हैं, बहादुर को सौंप दिए हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता है। यानी कि जो किशोर है ना, वो मतलब छोटी छोटी गलती भी करता है अगर बहादुर, तो उससे क्या करता है, गाली दे देता है। ठीक है, गाली देने से भी नहीं चूकता है। मौका पड़ जाए तो पीट भी देता है, यहाँ तक कि वो बहादुर को पीट भी देता है। ठीक है, बहादुर पिटाई पाकर भी बहुत देर कोने में खड़ा हो जाता है। यानी जब जो किशोर होता है, जब बहादुर को मारता है तो बहुत देर तक क्या करता है, बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वैसे ही सारे काम शुरू कर देता है। यानी कि जब वो
जो किशोर होता है वो जब बहादुर को मारता है, पीटता है, तो कुछ देर के लिए बहादुर एक कोने में खड़ा रहता है, उसके तुरंत बाद ही वो अपने सारे काम करना शुरू कर देता है। एक दिन किशोर ने उसे सूअर का बच्चा कह दिया। यानी जो किशोर है, निर्मला का जो बेटा है, एक दिन उसने बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया। ठीक है, जो उसके अभिमान को ठेस पहुंची। ठीक है, जिससे बहादुर के स्वान को ठेस पहुंची। किशोर काम करने से मना कर दिया। बहादुर होता है वो किशोर का काम करने से मना कर देता है। पूछने पर उत्तर दिया, यानी कि जब घर वालों ने उससे पूछा कि तुमने किशोर का काम करने से मना क्यों किया, तो वो पूछने पर उत्तर देता है कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि जो बहादुर होता है वो ये बोलता है कि भैया ने मेरे बाबूजी को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। इतना कहकर वह रो पड़ा। ठीक है, इतना कहकर वह रो पड़ा। बहादुर जो था वो रोने लगा। जब इतना उसने बात कही, कहने के बाद वह रोने लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। यानी कि जब बहादुर जब नया नया आया था तो उससे निर्मला बहुत ही उदारता से प्रेम से बात करती थी, लेकिन अब उसके भी व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगा था। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी। जो मतलब गृह स्वामी निर्मला थी, अब उसने क्या किया कि बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी। उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी, स्वयं सेक कर खाए। अब बहादुर जो होता है वो स्वयं सेक कर रोटी खा रहा है। ठीक है, एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपए चोरी होने की बात कही। यानी कि जो निर्मला के जो रिश्तेदार हैं, जो निर्मला के घर आए हैं, वो चाय नाश्ता के दौरान ये बोल रहे हैं कि अरे मेरे 11 रुपए चोरी हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अरे मेरे 11 रुपए चोरी हो गए हैं, मेरे 11 रुपये नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने चोरी की बात कही। सब ने बहादुर पर शक किया। सब ने क्या किया? बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसे डराया, धमकाया, पीटा। चूंकि बहादुर पर इल्ज़ाम झूठा था, उसने भी पीटा। यानी कि जो उसके जो मेहमान आए थे, जो निर्मला के जो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान ये बोला कि उनके 11 रुपये चोरी हो गए हैं। तो सब ने क्या किया कि बहादुर पर ही शक कर दिया। फिर उससे पूछा कि तुमने पैसे लिए हैं, तो बहादुर ने मना कर दिया। तो उसे खूब डराया, धमकाया, पीटा भी। ठीक है, इतना उसके साथ जुल्म हुआ। बहादुर पर इल्ज़ाम झूठा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने भी पीटा। उसने भी पीटा मतलब निर्मला भी ने भी पीटा। निर्मला थी, उसने भी पीटा। अब आगे बढ़ते हैं। घर वालों का बहादुर के प्रति कटु व्यवहार। घर वालों का बहादुर के प्रति कटु व्यवहार। तो इस घटना के बाद, इस घटना, कौन सी घटना? जो मेहमान आए थे, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था बहादुर के ऊपर पैसे चोरी करने का, तो वही उसी बात हो रही कि इस घटना के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा। मतलब खिन्न रहने लगा। अब उसका जो प्रेम था घर वालों के प्रति वो ख़त्म हो गया। वो बहुत मतलब खिन्न रहने लगा। सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। मतलब उसकी कोई दो कौड़ी की इज्जत नहीं थी घर में। सब उसे बस दुत्कारने लगे। वह समझ गया कि अब घर वाले उसके प्रति उदार नहीं हैं। यानी अब उसे ये एहसास हो गया कि घर वाले अब उसके प्रति उदार नहीं है, अब उसकी कोई कीमत यहाँ नहीं है। वह बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा। ठीक है, वो बड़ी ही बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा। बहादुर का घर से भागना। अब इसको ध्यान से सुनिए, ये कहानी का लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको ध्यान से समझिए कि एक दिन उसके हाथ से सिल लुढ़क गिर गया। यानी कि जो बहादुर है, उसके हाथ से क्या हुआ? जो सिल थी वो लुढ़क कर गिर गया। सिल लुढ़क कर गिर गया। 2 टुकड़े हो गए। सील के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से वह घर से भाग गया। यानी जो बहादुर था ना, वो उसको ये डर लगा कि अब तो भैया मुझसे नुकसान हो गया है, अब जो घर वाले हैं मेरी पिटाई करेंगे। तो ये क्या करता है कि पिटाई के डर से वो घर से भाग गया। वो घर से भाग गया। अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। यानी कि जितना भी उसका सामान, जो भी थोड़ा बहुत रहा होगा, वो अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया।
किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। यानी कि जो निर्मला का बेटा था, शरारती बच्चा था, बेटा था, उसको अब क्या हुआ, बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। और वे सभी ये भी जानते थे कि रिश्तेदारों ने उसे झूठा इल्ज़ाम लगाया था। यानी कि जो निर्मला के घर वाले थे उनको ये पता था कि जो रिश्तेदार आए हैं उन्होंने बहादुर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। अंत में वे सभी पश्चाताप करने लगे। यानी कि उन सबको, जो घर वाले थे, जो निर्मला थी, उसके पति थे, और जो किशोर था, उन सबको ये एहसास हो गया, पश्चाताप होने लगा कि बहादुर जो था वो बहुत ही गरीब तो था, लेकिन बहुत उसके अंदर ना स्वाभिमानता जो थी वो कूट कूट कर भरी थी। ठीक है, क्योंकि वो अपना सारा सामान छोड़कर चला गया था। तो ये थी कहानी कक्षा 12 हिंदी की बहादुर, जो कि बहुत ही बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। आई होप आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इससे भी खुद से आप लोग कहानी बनाकर लिख सकते हैं अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।